मैं चाहता ये हूं कि जब मैं अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करूं तो मैं शकीला को अपना पीए बनाऊं। अब मेरा मतलब है सारा ना सही चलो खुल्द तो अपने सौतेले भाई की शादी में शिरकत कर सकती है ना। तो क्या हम इतनी आसानी से होने दें रायला और सवी की शादी? किस कदर बेवकूफ है ये। इतनी सीधी सादी तस्वीरें। कहा भी था इसको मैंने कि एनीवे क्या कर सकते हैं तो। हाँ फीफी। शामिर, तुम डिबेट लिखते हो? मैं तुम्हें चंद तस्वीरें भेज रही हूँ। इनको खूब गरम मसाले के साथ अच्छी गॉसिप लिख दो। मैं समझा नहीं। मैंने ऐसी कौन सी मुश्किल बात कह दी है भाई? मैं इन दोनों को स्कैंडलाइज करवाना चाहती हूँ। ये किन कामों में लगा रही हो मुझे फीफी? लिसन शामिर, पैसा कमाने के कुछ गुर जानो। दौलत कमाना चाहते हो ना तो वैसे ही करो जो मैं कह रही हूँ। मैं कोई बहुत बुरा काम नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तुमसे एक आर्टिकल नहीं लिखा जाता? तुम्हारा कौन सा नाम आना है उसमें? अच्छा ओके, भेजो तस्वीरें। दौलतमंद बनना है, पैसा कमाना है, पर करप्शन नहीं कर। इनाम खान, गेट खोलो भाई। थैंक यू सो मच रायला फॉर ज्वाइनिंग। यू वेलकम। हाँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक मीटिंग के लिए आया हुआ था, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपसे लोकेशन शेयर कर लेता हूँ और आपको यहीं बुला लेता हूँ, हमारा वक्त बच जाएगा। नाइस प्लेस। हाँ, हम जैसे वीआईपीज को मिलने के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो ये जगह अच्छी है। इट सर्व्स अस वेल। यहाँ पे हर एक बंदा एंटर नहीं हो सकता। ओके। फौजी आंटी और मामा की बात हुई थी फोन पर। अच्छा, हमारे टॉपिक से रिलेटेड? वैसे भी मुझे किसी नतीजे पे पहुंचने की जल्दी है। तो आपको डर किस बात का है? देखो रायला, अगर मैं एक आम इंसान होता ना तो मेरे लिए ये फैसला करना बहुत आसान होगा। मैं झट से अपने सारे एतराजात साइड पे रखकर तुम्हें अपना ले। कभी अपने आप को आईने में देखा है? हूं तो बहुत खास। Indeed, you're very special. मगर मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, एज यू ऑलरेडी नो, और ये फील्ड काफी नाजुक है। सवी, आपको जो कहना है आप खुलकर कह दें। रायला, एज यू नो कि मैं वुमनाइजर नहीं हूँ। यूनिवर्सिटी में तुमने मुझे देख ही लिया है, मैं किसी भी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। ओके, फिर? रायला, लेकिन सियासत में ना खवातीन को मर्दों के साथ शाना बशाना चलना पड़ता है, और उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मैं सोच रहा था, और मेरा सवाल भी आपसे ये है कि अगर कल को किसी मजबूरी के तहत मुझे किसी खातून को अपने साथ लेकर चलना पड़े तो इससे आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? देखिए सवी, मुझे एतराज नहीं होगा। अगर आपका किसी के साथ स्कैंडल बनता है तो भी नहीं। अच्छा, रियली? असल में ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करूँ तो मैं शकीला को अपना पीए बनाऊं। वो इसलिए कि शकीला के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स भरी पड़ी हुई है। शकीला जैसे लोग हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ओके, ये तो मुझे यकीन है। उस जैसी पर्सनालिटी पर आपको प्यार तो नहीं आ सकता। इसकी फिक्र ना करें, मेरा प्यार सिर्फ आपके लिए हो।
हाँ, अलबत्ता मेरा वक्त सिर्फ मेरे करियर के लिए। और मैंने सुना है कि सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस की जो बीवियां होती हैं वो अक्सर तन्हाई का शिकार रहती हैं। अगर अफेयर वाली बात नहीं है तो आप मुझे भी साथ लेकर जा सकती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आई एंजॉय योर कंपनी, मगर हाँ, मुझे आपको एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सभी मुझे अंदाजा हो गया है आपकी मजबूरियों का, आपके प्रोफेशनल लाइफ का, और मुझे मामा ने भी समझाया है और मैंने इस बारे में सोचा भी है। अनबिलीवेबल। आप यकीन करें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर छोड़ें, हम कोई और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? कल से तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रही थी। क्या हुआ, नाराज है आप मुझसे? ये बताओ, तुमने मुकर्रब खान को शो में इनवाइट किया है या फिफी ने रेकमेंड किया है उसे? आपने टीआरपी चेक किया शो की? वो तो अच्छी बात है कि शामिर भी नहीं आया, सारा क्रेडिट मुझे मिला। और अब कहाँ से आ रही हो? क्या हो गया आपको? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। देखो खुल्द, हसाम ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और तुम्हारी कोई भी गलती, कोई भी ऐसी गलत हरकत उसे मौका दे सकती है कि वो फिक्र मत करें, वो मुझे आपसे नहीं छीन सकते। साथ रहना अजाब कर सकता है, जीना मुश्किल कर सकता है हमारा। हाँ, इसी का तोड़ ढूंढने गई थी। उसका तोड़ है मेरे पास, तुम उसकी फिक्र ना करो। अच्छा, तो कहाँ गया आपका वो तोड़? निकाह डिक्लेयर कराने का बोला तो गायब हो गए मौजूद। शुक्र है आपको कमरे का रास्ता तो नजर आया। मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं कि वक्त नहीं मिलता। बंजारे की तरह होती है सियासतदान की जिंदगी। दश्त सियासत में कहीं ना कहीं तो पड़ाव डालना ही पड़ता है। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात हो जाए। चले, कुछ तो अच्छा लगा आपको? नहीं, हमने और भी फैसले किए। कल रुबा का फोन आया था। तो क्या कह रही थी? वैसे तो वो अपने शो में एज ए गेस्ट बुला रही थी मुझे, ये तो एक बहाना था। वैसे हमने तय किया है कि नेक्स्ट मंथ सैवी और राइला की शादी कर दी जाए। फौजिया बेगम, क्या 1 महीना काफी होगा तैयारी के लिए? हाँ हाँ, वो एक कहावत है ना, बेटे की बरी बाजार धरी। बस आप कार्ड छुपाएं और 10 दिन में सबको इनवाइट कर लें। मुझे बेगम, क्या इस शादी में मैं कुछ अपने गेस्ट इनवाइट कर सकता हूँ? अब मेरा मतलब है, सारा ना सही, चलो खुल्द तो अपने सौतेले भाई की शादी में शिरकत कर सकती है ना? तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली? मुकर्रब खान, पॉलिटिशियन मुकर्रब खान। ओहो, वो जो इतना बुढ़ा सा है। मुझे उसकी एज से क्या है, मुझे तो उसके पीआर से सरोकार है। उसके साथ सियासी और लीड क्लास में मूव करूंगी तो शायद मुझे भी वो शख्स मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। चलो, तुम्हें भी कोई कश्ती मिली और राइला की नैया तो पार लग ही गई है।
पार लग गई है, मतलब किनारा मिल गया? हाँ, फोन आया था उसका, डेट फिक्स हो रही है उसकी शादी की। इतनी जल्दी? तो अब कसर क्या है, कह रही थी कि नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट भी है और फिर शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। तो क्या हम इतनी आसानी से होने दें रायला और सवी की शादी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा घर पे? हाँ, अपना नाम और काम बताओ, हम पूछेगा अगर उन्होंने बोला तो। दरअसल वो मुझे नहीं जानती, मगर मैं खुद पहचान करवाऊंगा तो वो मुझे बुला लेंगी। आप बात कर लो अपने फ़ोन पर और मेरी भी बात करवा दो। दरअसल मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मुझे उनका नंबर दे दें। मैं ऐसे कैसे दे दें, हमें अलाउ नहीं है। अरे भाई, कोई तो तरीका होगा कि आप मेरी बात उन तक पहुंचा दें। हाँ इनाम खान, बेगम साहिबा, गेट पर एक आदमी आया है, कहता है बात करवाओ, हम अपना नाम और पहचान करवा देगा। कराओ बात। जी बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कौन हो, क्या काम है? मैं दरअसल शकील हूँ और मैं शामिर का बड़ा भाई हूँ। ओह, तो मुझसे क्या काम है? प्लीज़ आप मुझे 5 मिनट के लिए मिल लीजिए, मगर शामिर को कॉल मत कीजिएगा आप प्लीज़। इसकी वजह? देखिए, मैं वजह ऐसे चौकीदार के सामने तो नहीं बता सकता। आप प्लीज़ मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल लें और प्लीज़ शामिर को कॉल मत करिएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ फीफी, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मुझे बुला लें। ठीक है, आ जाओ अंदर। जी मैं बात करवाता हूँ, श्योर। ये बात करें। जी बेगम साहिबा। इनाम खान, इसको ऊपर भेज दो। ओके।